सर, जिस तरीके से दुनिया के हालात हैं बड़े बद से बदतर होते जा रही हैं। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से वार छिड़ी हुई है और उसका असर कहीं ना कहीं अब भारत में भी देखने को मिला है। जो गैस है हाल फिलहाल है उसकी किल्लत बताई जा रही है। हालांकि जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही है कि किल्लत नहीं है, तो दूसरी तरफ किल्लत को लेकर के यानी कि जो कोयला की डिमांड है वो भी बढ़ी है। तो क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो सुनिश्चित है, युद्ध किसी समस्या का कोई हल नहीं है। आमतौर पे जो पावरफुल कंट्री हैं वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अमेरिका ही है कि मैं सुपर हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, मेरी दुनिया को बात माननी चाहिए। ये बात ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। हर आदमी की अपनी संप्रभुता है, वो अपनी, उसके लिए, समाज के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए वो जिंदा रहता है। तो इसलिए ये जो सुप्रीम पावर है, जिनके पास चाहे पैसे की ताकत है, चाहे हथियार की ताकत है, चाहे उन्हें लोगों की ताकत है, उस बात को सोचना ही सोचना पड़ेगा। चाइना को देखिए, चाइना ने किस तरीके से बगैर किसी से लड़ाई झगड़ा किए किस तरीके से वो सुपर पावर के बराबर आ गया है। तो ये चीजें हर एक कंट्री को देखना चाहिए कि हमें युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। किसी भी युद्ध को देख लो, उसमें नुकसान लोगों का होना है। अब इसलिए, क्योंकि अब ये हमारे जितने कंट्रीज हैं, ईरान के साथ यूएई है, अरब कंट्रीज हैं, कतर है, ओमान है, ये सारे कंट्रीज की एलपीजी गैस से और पेट्रोल से इनकी इकोनॉमी है। सारी आर्थिक पावर इन्हीं के पास ही है। अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मज जो नहर है, जो बीच में पहाड़ों के ईरान और इन देशों के बीच में है, जहां से फारस की खाड़ी और हमारे हिंद महासागर तक आती है, उसको रोक दिया। उसको रोक दिया तो सारी का सारा पेट्रोल रुक गया, पेट्रोल रुक गया तो गैस भी रुकी, गैस और पेट्रोल रुक गया तो हमारे जितने बाकी कंट्रीज थे उनके अंदर भी वो कमी पड़ गई। जिस चीज की कमी होती है तो लोगों में एक अफवाहें शुरू हो जाती हैं, जो अब अफवाहें शुरू होती हैं। भारत एक इतना अच्छा देश है जिसने अपना स्टॉक पहले बना के रखा इस युद्ध की संभावना को देखते हुए, चाहे वो गैस का था चाहे पेट्रोल का था। दोनों ही संभावना में सरकार का भी ये बड़ा अच्छा स्टेप रहा कि उन्होंने उस स्टेप को रखते हुए गैस का भी प्रबंध रखा था। लेकिन अब जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो स्टोरेज करते हैं, उन्होंने समस्या खड़ी कर दी। उन्होंने लाभ कमाना है। वो जो एक छोटा सा मुलाजिम है वो भी क्या करता है, अपने 25 सिलेंडर भर के रख लेता है, वो भी उसको ब्लैक में करेगा। एक सिलेंडर की कीमत आज 1000 रुपए तो वो उसको 10,000 रुपए में बेचेगा, 5,000 में बेचेगा। ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, इसके लिए सरकार को बहुत सख्त होना जरूरी है। यानी कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग ही देश के असली गद्दार हैं। असली गद्दार है, वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो लोकल प्रशासन है उसको आप जीरो टॉलरेंस करिए, क्योंकि मैं उन महकमों में रहा हूं। अगर पुलिस और प्रशासन मिलके, मजिस्ट्रेट, आप फर्ज करो हमारा एलपीजी गैस है, अगर डीएफएससी के साथ मजिस्ट्रेट भी है, डीएफई के साथ पुलिस भी है, तो वो किसी कीमत में भी सारे जिले के अंदर ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देगी। जो ब्लैक करा मतलब फिर सजा बहुत जरूरी है। उसकी सरेआम सामाजिक तौर से निंदा भी होनी चाहिए, बहिष्कार भी होनी चाहिए और कानूनी मुकदमा भी दर्ज हो। तो जब सजा का प्रावधान होगा और कानूनी उसकी जकड़ में आएगा तो ये अपने आप अफवाहें खत्म होंगी। उन ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को ये पता होगा कि अगर हम स्टोरेज करेंगे और हमारे ऊपर छापा पड़ा तो सजा निश्चित है। समाज की तरफ से भी जूते पड़ेंगे और कानून की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी। नेताओं को, ये आम तौर पे जो नेता है उनको इस बात का बहुत जरूरी, मतलब लीडर वो है, इन लीडरों को, प्रशासन के लीडर्स को भी और नेताओं के जो लीडर हैं उनको भी इस बात की साथ देना चाहिए, बजाय हाय तौबा मचाने के वो उसका ये करें
कि अपने लोगों को भी समझाएं, कार्यकर्ताओं को समझाएं, अगर उनके ही ब्लैक शिप हो, काली भेड़े हो, तो उनका ठोक के इलाज करना चाहिए, करवाना चाहिए। ये नेताओं को खुद उदाहरण देना पड़ेगा, प्रशासन को उदाहरण देना पड़ेगा। अगर हमें कोई काली भेड़ मिली तो उसका ठोक के इलाज होगा। और तीसरी बात समाज की, लोगों को यह पता होता है कि हमारे यहां कौन सबसे ज्यादा सिलेंडर रख रहा है, उन्हें उसकी मुखबरी कह लो या उसको सामाजिक बहिष्कार कह लो, उसकी ठोक के शिकायत होनी चाहिए कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले के अंदर फला आदमी इतने सिलेंडर रखे बैठा है, इसके घर पे रेड होनी चाहिए। और उस गली के मोहल्ले के लोग खुद चल के करें, क्योंकि समाज का डर सबसे बड़ा डर होता है। हम कपड़े पहनते हैं या हम चोरी नहीं करते हैं इसलिए कि लोग हमें चोर कहेंगे, लोग हमें ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो ये समाज का डर जहां होगा ना, जहां समाज नियंत्रित व्यवस्था हो जाएगी, वहां इस प्रकार का जुर्म, क्राइम या स्टोरेज नहीं होगी। तो इस युद्ध के अंदर सरकार की तरफ से भी और सरकार के प्रशासन की तरफ से भी और समाज की तरफ से ये एक ज्वाइंट सिस्टम हो, तब ये अफवाहें सारी अपने आप खत्म होंगी। जैसे एक चोर पकड़ा गया या एक ब्लैक मार्केटर पकड़ा गया, तो उसको डिजिटल इतना वायरल होना चाहिए कि लोगों को आपस में एक भय हो जाए। अब इसका तो बड़ा फायदा उठा सकते हैं आराम से। आजकल लोग डिजिटल में ही बता दे फलाना आदमी, झूठी भी शिकायत हो सकती है, लेकिन जो सच है उसको तो बोलना ही बोलना चाहिए। तो इन चीजों का डिजिटल मीडिया का भी लाभ लें और समाज के अच्छे लोगों का भी लाभ लें और प्रशासन का भी लाभ लें, तो यह अफवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे देशभक्ति भी कहा जा सकता है। नेचुरली देशभक्ति तो है ही है। हमारे सबसे पहले भाई, आप अपने घर परिवार को छोड़ के सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए, हमारा समाज होना चाहिए कि भाई हम उसका भला करें, उसको कोई नुकसान ना हो। तो जो ब्लैक मार्केटिंग करें वो तो सरेआम नुकसान कर रहे हैं, तो उनका तो इलाज सामाजिक तौर से भी, कानूनी तौर से होना ही होना चाहिए। और खासकर जो अफवाह उड़ा रहा है, झूठी अफवाह उड़ा रहा है, उसका उससे भी ज्यादा इलाज होना चाहिए कि वो सबसे खतरनाक आदमी है, कि वो बैठा बैठा और कुछ नहीं, वो यही अफवाह छोड़ता रहता है, अब सिलेंडर कम हो गए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियां फुल करा लो, अपना फलाना कर लो, तकड़ा कर लो, अपने घर में सिलेंडर रख लो। इसी एक चीज और समाज को सीखनी चाहिए, मैं आपका इसका बात का जवाब दे रहा हूं कि लोगों को अपने पुराने सिस्टम को याद करना चाहिए। अब गोबर के उपले हैं, अभी तुम्हें अगर गैस का डर लग रहा है तो गोबर के उपले तो हमारे गांव में फ्री है। गोबर तो आप उन डेयरियों से गोबर उठा लो, अपने घरों के गोबरों को इकट्ठा कर लो, उसका थोड़ा बहुत तो गोसे बना लो। और आजकल तो मशीन इतनी बढ़िया बढ़िया आ रही है, वो छोटे छोटे आपको बिल्कुल ऐसे डंडे से बना के देते हैं, लकड़ी के पतले पतले मोटे मोटे, कि भी आप सीधे इसको चूल्हे में लगा दो, गैस में लगा दो। आजकल ऐसा सिस्टम लोग दे रहे हैं, अपने जुगाड़ सिस्टम बना करके अंगीठी बना रहे हैं, चूल्हे बना रहे हैं। आप इसको गोबर की सुपले को छोटा से गोल बना के ऐसे डंडे टाइप में लगा दे तो आपकी गैस चलेगी, आपकी गैस की समस्या दूर होगी। आपकी प्लस पेट्रोल की दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा साइकिल चलो, आपकी सेहत भी ठीक होगी। आप आजकल सोलर इतना सिस्टम चला हुआ है, आप उससे अपनी जो गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, वो गाड़ियां ले लो, उन गाड़ियों का उनका लाभ ले लो कि अपना सोलर सिस्टम से आजकल जो है ना आपको एनर्जी मिलती है और उससे अपनी गाड़ियां भी चलती हैं, आपकी बैटरी से ही सारा काम चल जाता है। तो लोग धीरे धीरे अपने उन पुरानी चीजों को भी याद कर लें और उनका स्टोरेज भी अपने पास रखे। स्टोरी करने तो उनको रख लो आप भाई, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ही ना आए। अभी गैस नहीं मिली तो कम से कम मेरे पास एक बटोड़ा, जैसे बोलते हैं, हाँ। उपलों का एक ढेर पड़ा है मेरे पास, कि जो 1-2 महीने तो मेरी रोटी बनी जाएगी। बिल्कुल। तो साथियों, आप सब से निवेदन है कि अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि देश के अंदर जब विपत्ति आती है तो वो हम पर भी आती है। हम बेशक से आज सरकार के विरोध में हो या किसी भी बात में हो, लेकिन जब ऐसे मुद्दे हो तो हमें सरकार के साथ खड़े होने की भी ज़रूरत होती है। और बहुत समय होता है सरकार के सामने विपक्ष होने की, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं, सरकार के साथ खड़े होने के हालात हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।